students, as you can see, I have written our today's topic on the board, which is exercise number 2B of a textbook. In this exercise, we will study how to round off the decimals. Okay? 2A नंबर की जो एक्सरसाइज थी उसमें हमें होल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स आप बोल सकते हो, नेचुरल नंबर जो होते हैं डेसिमल के सिवाय उनको कैसे राउंड अप किया जाता है वो देखा। यहाँ पे हम डेसिमल्स को कैसे राउंड ऑफ करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा ही फर्क है। ओके, एज एन व्हेन द लेक्चर विल गो or pass, you will be able to know the difference or you will be able to know the method of rounding of the decimals. जैसे जैसे लेक्चर आप सुनते जाओगे आगे चलता जाएगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1A 1.6 is given to you। यहाँ पे आपको टू द नियरेस्ट वन राउंड ऑफ करना है। ठीक है, वन की प्लेस कौन सी है, ये है। डेसिमल के पीछे आप नहीं जाओगे, यहाँ पे आपको नियरेस्ट वन मतलब वंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखना है एंड उसकी राइट हैंड साइड में जो डिजिट है उसको देखना है। ओके, यहाँ पे वंस की प्लेस में है वन एंड उसके राइट हैंड साइड में क्यों देखना है उसके राइट डिजिट को, क्योंकि आपको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ में आप ऑलवेज जो राइट हैंड साइड में डिजिट होता है उसको ही देखते हैं। तो यह द 10th प्लेस और टू द राइट ऑफ वंस प्लेस, वन की प्लेस की राइट हैंड साइड में जो डिजिट है वो 6 है। तो 6 is greater than 5, therefore 1.6 is equals to 2/2.0। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लिखोगे या नहीं लिखोगे कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आप जैसे अगले वाली एक्सरसाइज में 2A में कर रहे थे, अगर डिजिट बड़ा है राइट हैंड साइड का तो आगे वाले डिजिट को +1 दे दो एंड जो ये राइट हैंड साइड का डिजिट है उसको 0 कर दो। तो आपने वही किया, राइट हैंड साइड का जो डिजिट है उसको 0 कर दिया एंड अगले वाले नंबर को अगले वाली प्लेस जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें आपने +1 कर दिया। So 1 + 1 will be 2। You can write down any of these two। आप 2 भी लिख सकते हो और 2.0 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर B we will see 2.4। Here the 10th place that is to the right of one's place। आपको 1 की प्लेस को राउंड ऑफ करना है इसलिए उसके राइट हैंड साइड में जो नंबर या डिजिट है उसको आप देखोगे। 4 is less than 5, therefore 2.4 is equals to 2/2.0। ठीक है, अब ये 4 हटा देते हो लेकिन क्योंकि 4 है वो 5 से छोटा है इसलिए अब 2 में +1 नहीं करते हो। ठीक है, सी नंबर 3.09 here 0 is less than 5, therefore these both digits will become 0। okay, so we don't need to write these two numbers as 0। हमें जरूरत नहीं है इन दोनों को डेसिमल के पीछे 0 दिखाने। ठीक है, डी नंबर 0.72 10th प्लेस जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसकी राइट हैंड साइड की प्लेस 7 है। 7 is greater than 5, therefore 0.72 will be 1। ओके, 1 क्यों, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो आप 0 अगले वाला जो नंबर है जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें +1 कर रहे हो। So 0 + 1 will give you 1 एंड पॉइंट के पीछे डिजिट्स जो है वो आप 0 0 कर देते हो तो उसको आप 0 0 अगर नहीं भी करके दिखाए only 1 is writing then to it is okay। ओके, नेक्स्ट नंबर E 14.53। यहाँ पे वंस की प्लेस क्या है 4, तो 4 के राइट हैंड साइड में आपको दिया है 5
is equals to 5. Therefore 14.53. आपका जो राइट हैंड साइड का डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है तो आप जो प्लेस राउंड ऑफ कर रहे हो, यहाँ पे आप वंस की प्लेस राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें आप +1 करते हो. ओके 15.00 और 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी रिमेनिंग नंबर्स है एफ जी एच वो आप खुद करोगे. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिखा रही हूँ. ठीक है. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th. क्वेश्चन नंबर 2A 2.06. अब यहाँ पे 10th की प्लेस क्या है उसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो 10th के बाजू में राइट हैंड साइड में जो 100th की प्लेस है उसके ऊपर कौन सा डिजिट है वो आपको देखना है. ठीक है. सो हियर द 100th प्लेस इज 6 व्हिच इज ग्रेटर देन 5. Therefore 2.06 is equals to 2.1. ठीक है. ये लास्ट वाला जो 100 का डिजिट है राइट हैंड साइड का डिजिट वो तो आप 0 ही कर देते हो. ठीक है. लेकिन उसके आगे वाले नंबर में +1 करते हो जब ये 100 वाला जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर होता है तो 0 + 1 has given you 1 and this 6 will become 0. अगर आपको ये 0 नहीं भी लिखना है तो भी चलता है. अगर लिख रहे हो then it is okay because 0 has no value after decimal place, or else you can say zeros added to the extreme right of decimal will not decrease or increase the value of particular decimal. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. C number on the board I am doing, it is 25.57. आपको 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है. ठीक है. तो 10th प्लेस के राइट हैंड साइड में जो नंबर है दैट इज ऑन द 100th प्लेस उसको आप देखते हो. हियर द 100th प्लेस इज 7 व्हिच इज ग्रेटर देन 5. देयरफॉर 25.57 इज इक्वल्स टू 25.6 oblique 25.60. ओके. ये जो नंबर 7 है वो 0 बन जाता है एंड 7 इज ग्रेटर देन 5 दैट्स व्हाई 5 + 1 और 1 will be added to the 10th digit. ओके. नेक्स्ट नंबर F I am doing 2431.555. 2431.555. Here the 10th place is 5. ओके. आपको राउंड ऑफ करना है 10th प्लेस को तो उसके लिए आप देखोगे उसके राइट हैंड साइड की जो प्लेस है उसमें कौन सा डिजिट है वो. Here 5 is equals to 5. Therefore 2431.555 is equals to 2431.6. यहाँ पे जो 5 है उसकी वजह से ये वाला 5 है वो +1 होकर 6 बन जाएगा. ठीक है. 2431.6 2431.600 both are okay. Now this is question number 2. Now we will see question number 3 in which you are asked to round off to the second decimal place or to the nearest 100th. यहाँ पे आपको 10th की प्लेस राउंड ऑफ करनी थी. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 100th की प्लेस राउंड ऑफ करनी है. तो जो प्लेस आपको राउंड ऑफ करनी है उसकी राइट हैंड साइड में कौन सा डिजिट है उसके ऊपर आप फोकस करते हो. ठीक है. Question number 3A 3.254.
Here the 100 place is 5 which you are asked to round off. आपको राउंड ऑफ करना है सेकेंड प्लेस ऑफ द डेसिमल, दैट इज 5. लेकिन उसको राउंड ऑफ करने के लिए आप उसके राइट हैंड साइड के डिजिट के ऊपर फोकस करते हो या उसके राइट हैंड साइड का डिजिट देखते हो क्या है. Here the 4 is less than 5, therefore 3.254 is equals to this 4 will become 0, 5 will remain as it is and 2 also will remain as it is. 3.250 or 3.25. Next question number 3b is 0.308. आपको राउंड ऑफ करना है 100 प्लस, तो 100 की राइट हैंड साइड में डिजिट है वो क्या है उसको आप देखते हो 8 which is greater than 5. Okay, therefore 0.308 is equals to 8 plus 1, 0 plus 1 will give you 1. Okay, so 0.31 oblique 0.31 in this 8 will become 0 itself. अगर आप ये 0 लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, दोनों ही केसेस में आपका आंसर राइट होगा. ठीक है. Now we will move to the next question. Number F. 3F क्या है? 23495. 23,495.0463. ओके, आपको 100 की जो प्लेस है सेकेंड प्लेस ऑफ द डेसिमल 100 प्लेस. ओके, 100 ये 10 और ये 100 की जो प्लेस है उसको राउंड ऑफ करना है, इसलिए आप इसके राइट हैंड साइड की डिजिट को देखते हो. Here the right hand side digit of 100 plus is 6 which is greater than 5, therefore 23,495.0463 is equals to ये 6 है, उसके राइट हैंड साइड में जो प्लेस है उसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, इसलिए आप उसको +1 देते हो. ठीक है, 0.05. Now we will see the next question number 4 in which you have to round off to the 3 decimal places. Okay, that is to the nearest 1000. अब 1000 की जो प्लेस है उसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो उसके राइट हैंड साइड में 10,000 की प्लेस पे कौन सा डिजिट दिया है वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. .1578. आपको थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब यहाँ पे जो 7 है उसको राउंड ऑफ करना है, इसलिए उसके राइट हैंड साइड का डिजिट देखोगे. Here 8 is greater than 5, therefore 0.1578 equals to ये 8 0 बन जाएगा एंड यहाँ पे 7 में हम 1 प्लस कर देंगे, दैट इट विल बी 8. 0.158. B number 2.6052. See here, the 1000th place is 5, which is equals to 5. Okay. Sorry, 2
टू आपको देखना है। 1000 प्लेस आप राउंड ऑफ कर रहे हो, इसलिए आपको उसकी राइट हैंड साइड का डिजिट देखना है। 2 इज लेस देन 5, therefore 2.052 is equals to 2.605. Now F number of the question number 4, which is 5382.6009. ओके, 1000 की प्लेस में यहाँ पे आपको क्या दिया है? 0 दिया है। आपको देखना क्या है? उसके राइट हैंड साइड में डिजिट जो आपको नंबर दिया है वो। तो 9 is greater than 5. Therefore 5382.6009 is equals to 5382.601. Okay, this 9 will become 0, and here in this 0 1 will be added, so 0 plus 1 will be 1. So this was the rounding of decimals. Now क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन से आपको दिए हैं डिवीजन करना है पहले, और फिर जो आपको क्वोशिएंट मिलता है उसको राउंड ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन प्लेसेस। 1000 तक या 100 तक या 10 तक जो भी करना है वो आपको करना है। तो मैं आपको वो सिखा रही हूँ। पहले आपको क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन करना पड़ेगा। 11 डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन नंबर 5A is 11 divided by 8. So 11 will be inside the division bar and 8 will be outside. See here, write the quotient rounded off to the first decimal place. First decimal place, it means the 10th place. 10th place तक अगर आपको राउंड ऑफ करने के लिए कहा है, या फर्स्ट तक या 1 डेसिमल प्लेस तक, तो आपका जो डिवीजन है उसका क्वोशिएंट 2 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। जितने भी डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है उससे 1 डेसिमल प्लेस ज्यादा तक आपको डिवीजन करना है। यहाँ पे आपको 1 डेसिमल या तो फर्स्ट डेसिमल तक राउंड ऑफ करने के लिए कहा है, तो आपको 2 डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स आएंगे तब तक डिवीजन को कैरी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, 8 1s are 8, 11 minus 8 will be 3. Now you will put extra 0 and at that time the quotient will have 1 decimal point. Okay, 6 will be the remainder. One more 0 we will add and bring down. Your 8 7s are 56. 4. One more 0 we will put. It is not necessary to make the remainder 0, but आपको जितने डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है उससे 1 डेसिमल प्लेस आपको क्वोशिएंट में ज्यादा आ जाएगा, तब तक आपको डिवीजन करते रहना है। ठीक है, नाउ 8 5s are 40. See here the quotient is 1.375. आपको फर्स्ट डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है, दैट मींस 3। तो उसके राइट हैंड साइड में क्या मिला है आपको वो देखना है। राइट हैंड साइड में आपको मिला है 7। Here 7 is greater than 5, therefore 1.375 is equals to 1.380. Okay. Sorry, 1.4, sorry, हम प्लस करना भूल गए। ठीक है, 7 है वो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए आप 3 + 1 करोगे, दैट इज 4। 1.4/1.400। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करना। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले डिवीजन करना है। डिवीजन
राइट हैंड साइड का डिजिट होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे आप 2 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करोगे, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको आप राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। थर्ड नंबर, that is number C, we are doing on the board right now, 17.193, 5B मैंने आपको खुद दिया है ट्राई करने के लिए, 5C नंबर में बोर्ड पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5C, 17.193 divided by 7, सेवन टू जार 14, यार 7 minus 4 will be 3। अब आप देखो डिविडेंड में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है उनको हमने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया है, तो उसके बाद आपके पास क्या है, डेसिमल है, तो क्वोशिएंट में भी हम डेसिमल लिख लेंगे, ठीक है। नाउ 1 will be brought down, 4 जार 28, 7 5 जार 35, here the remainder is 1। अब 1 रिमाइंडर बचता है, आप जितने भी जीरो से यहाँ पे लिखोगे तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो 1 इज द रिमाइंडर यहाँ, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस तक क्वोशिएंट मिल गया है, ठीक है। क्वोशिएंट में आपके पास 2 डेसिमल तक होना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, 2.4 5 6 and so on। Here the 10th place is 4 and to the right of 10th place 5 is there, so 5 is equals to 5, therefore 2.456। यहाँ पे आप डॉट डॉट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका जो डिवीजन है वो एंटर नहीं हुआ है, रिमाइंडर जो है वो अभी 0 नहीं हुआ था, इसलिए क्वोशिएंट में भी आगे और डिजिट्स आ सकते थे, ओके। Okay, 10th place is 4 and which will be added by 1 more because of this 5 on its 100th place, ठीक है। Now we will move to the next question number 6A। वहां पे आपको इसके जैसे ही करना है, पहले डिवीजन करके क्वेश्चन फाइंड आउट करो एंड देन जो 100th प्लेस आ रही है उसको राउंड ऑफ करना है। Question number 6A, 15 divided by 7, see, write the quotient rounded off to the second place of decimal। आपके पास 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, इसलिए एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। आपका जो डिवीजन है वो आपको 3 डेसिमल प्लेस तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 जार 14, 5 minus 4 will be 1, 1 extra 0 we will put and at that time the quotient will have decimal place, 1 जार 7, 1 more 0, 7 4 जार 28, 1 more 0 will be added, 7 2 जार 14। Now 6 will be the remainder। See, आपको 100 या तो सेकेंड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है, इसलिए आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए क्वोशिएंट में, ठीक है। फिर आगे आप डिवीजन नहीं लेके जाओगे तो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू 2.142 डॉट डॉट, ठीक है। क्यों डॉट किए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आगे और क्वोशिएंट में डिजिट आ सकते थे लेकिन हमने नहीं लिखे। तो अब आपको 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है विच इज 4, तो 4 के राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया है 2, हियर
2 is less than 5, therefore 2.142 is equals to 2.14. Okay. Question number 6, C we will do, which is 5.37 divided by 11. Zeros are 0. 5 आएगा ना 11 के टेबल में, इसलिए आपने 0 करके 5 को यूज कर लिया। अब आपके डिविडेंड में डेसिमल पॉइंट है, इसलिए क्वोशिएंट में भी डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, one more 0, 2 will be the remainder। क्यों हमने 2 को रिमाइंडर कर दिया है, क्यों आगे हम डिवीजन नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, जो ऑलरेडी हो गए, तो हम आगे डिवीजन नहीं करेंगे। 0.488 सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल इज 8। उसके राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, 1000 प्लेस में 8। ओके, हियर 8 इज ग्रेटर देन 5, therefore 0.488 dot dot is equals to 0.49. Now we will move to our next question, number 7, in which I will do only one sum, that is number C. From that you will have to try to solve question number 7A and B both on your own. Okay, 7C नंबर में आपको 3 डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करना है। तो आपके पास जो डिवीजन है उसका क्वेश्चन 4 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। ठीक है, 2.153 divided by 9, 2.153 divided by 9, 9 zeros are 0, 1 will be brought down। डेसिमल अगर डिविडेंड में आ गया है तो क्वोशिएंट में भी उसी टाइम आ जाएगा। ठीक है, now 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 9s are 81। अब आप एक्स्ट्रा 0 लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करना है, या तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने के लिए आपके पास उसके राइट हैंड साइड का डिजिट दैट इज 4 डेसिमल प्लेस तक डिवीजन का क्वोशिएंट होना चाहिए। ठीक है, सो वी विल पुट एक्स्ट्रा 0 एंड ब्रिंग इट डाउन। 9 2s are 18। Now we will not stretch the division anymore। अब हम उसको लंबा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 4 डेसिमल प्लेसेस की है, उतना क्वोशिएंट हमें मिल गया है। ठीक है, सो 0.2392 डॉट डॉट, ये डॉट क्या क्यों लिखा है हमने, क्योंकि अभी ये डिवीजन आगे और जा सकता था, क्योंकि अभी तक क्वोशिएंट है वो रिमाइंडर में, सॉरी रिमाइंडर है वो अभी तक 0 नहीं हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट किया है। ठीक है, 2392। अब 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब 1000 प्लेस के राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया है, 2 which is less than 5, therefore 0.2392
is equals to 0.239. These two will become 0 and हम 9 में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि जो उसके राइट हैंड साइड का डिजिट है वो 2 है विच इज लेस देन 5. तो यहाँ पे हम ये 2 को 0 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को राउंड ऑफ करके लिखना है क्वेश्चन को, तो आपने राउंड ऑफ करके लिख लिया. ठीक है. सो इसी के हिसाब से आपको 7A एंड B नंबर खुद ट्राई करने हैं सॉल्व करने के लिए. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2B एंड हमारा सेकेंड चैप्टर है वो खत्म होता है. ठीक है. एंड विद दिस चैप्टर वी आर एंडिंग अप आवर लेक्चर फॉर टुडे. I hope you all are getting the concepts of rounding of decimal places exactly, and you will try to solve the remaining sums which we have not discussed in the classroom. Thank you everyone for watching my video.